ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एंड आई गेव यू टू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क जो फ्रैक्शंस पे बेस्ड थे, है ना, जिनके कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शन पर थे। कल आपको वो होमवर्क में दिया था और आज हम वही डिस्कस करेंगे, प्लस आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक्स भी साथ साथ निकाल लो। So a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. A minus b whole square is a square b square minus 2ab. A plus b into a minus b is a square minus b square. X plus a into x plus b is x square plus a plus b into x plus ab. And a plus b plus c whole square is a square b square c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. समझ में आ गया? ये सारे फॉर्मूलाज अब तक जितने भी हमने किए हैं आपको याद रखने हैं। इनके एप्लीकेशंस नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स इनमें आती है। एक्स प्लस वन बाई एक्स वाले, ए प्लस बी की वैल्यू 4 दी हो, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हो, हमने वो सारे क्वेश्चंस इन पे किए हैं, इंक्लूडिंग ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब जो हम कर रहे थे वो है स्प्लिटिंग ऑफ ट्राइनोमियल। जब भी तीन टर्म्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आता है ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीन टर्म्स है, क्वाड्रेटिक टर्म है, क्यूबिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक में होगा, ट्राइनोमियल होगा, ठीक है, और डिग्री 2 होगी। तो देखो या तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, डायरेक्टली ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा, या ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, दो टर्म्स नहीं है, तीन टर्म्स है, तो या स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ गई? राइट। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब कि आपकी जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी और कांस्टेंट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी। जो बी एक्स वाली टर्म है वो 2ab में आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब मैं क्यूब के फॉर्मूलाज पर नेक्स्ट टर्म करूंगी आफ्टर योर गणिता मंजरी के कुछ क्वेश्चंस करके, या फिर थोड़े बहुत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवा के देन विल मूव टू क्यूब के फॉर्मूलाज। तो उसमें अब सीखना है। तो देखो आपको जो क्वेश्चन आएगा, आपको आएगा फैक्टराइज। तो आपने करना कैसे होगा? आपने क्वेश्चन देखना है, ट्राइनोमियल होगा, थ्री टर्म्स होगी, मे बी क्यूब है तो सब में से एक्स कॉमन आ गया, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक बन गया जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था। ठीक है, या तो वो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके लिए कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 25 यहां दिया है, यहाँ पे 9x स्क्वायर लिख दिया, तो आप रियलाइज करोगे कि बी एक्स वाली टर्म जो मिडल वाली टर्म है ना वो 2ab की फॉर्म में बन रही है। बात समझ में आ गई? या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, इन दिस केस ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, और बीसी जो बी एक्स है उसके साथ नेगेटिव साइन होगा। या इन दोनों में से कुछ नहीं है, आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर और यहाँ दिया हुआ है 5, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, है ना। और अंदर वाली टर्म में ना यहाँ पर स्क्वायर रूट्स में नहीं दिया हुआ, ऐसे नहीं दिया हुआ कि ये 2√2√5x, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सो देन आप रियलाइज करोगे कि यहाँ पर स्प्लिटिंग फैक्टराइज करने को कहा है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ही अप्लाई होगी। बात समझ में आ गई? और कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे स्प्लिटिंग ही अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, रैंडमली नंबर्स है ना, एक तो 2 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, साथ में 11 दे दिया कि 2ab भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, है ना, कि 2 × √2 × √5 हो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर अगर उसने कहा है फैक्टराइज करो, तो हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू लुक फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। बात समझ में आ गई? स्क्वायर की टर्म क्वाड्रेटिक प्लस ट्राइनोमियल लिखो। ये रूल्स होते हैं, इनको पढ़ोगे ना कि वेन एवर यू स्पॉट अ क्वाड्रेटिक एंड अ ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक प्लस ट्राइनोमियल, उसको फैक्टराइज करना है। एक्सपैंड करने में मुश्किल नहीं आएगी, फैक्टराइज करना है। दो कंडीशंस होंगी कि आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक प्लस ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल सबको समझ में आता है, तो इसमें या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा,
या ए माइनस बी होल स्क्वायर या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब वर्ड ऑफ कॉशन है कि मान लो आपको कि मैम ये टर्म थी, जैसे मैंने कल करवाया था कि मान लो मैंने ये दे दिया 2x³ प्लस 11x² प्लस 5x। अब ये तो को मैम तो ट्राइनोमियल है लेकिन क्यूबिक है, अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो आप ध्यान दोगे कि सब में x कॉमन है, तो टेक x कॉमन। तो कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हो सकती हैं कि आप x कॉमन ले सकते हो, x² बन जाएगा 11x+5। एक्सेप्शंस में और क्या आ जाएगा कि आपको कुछ ऐसा दिख गया, मान लो मैंने दे दिया 2x² प्लस 11xy प्लस 5y²। तो दिस इज अनदर एक्सेप्शन कि आप इसमें कहो हाँ बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो टर्म है यहाँ जो टर्म है वही उसके प्रोडक्ट में आपको xy दिख रहा है, राइट। या फिर कुछ ऐसे आ जाए 2x² y² प्लस 11xy प्लस 5। बात समझ में आ गई है? ये सारे आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कि सब में स्प्लिटिंग ही लग रही है। क्लियर हो गया इतना? स्प्लिटिंग बहुत ध्यान से करना। और ज्यादा चांसेस स्प्लिटिंग के होते हैं जब आपको नेगेटिव टर्म दे दे ऑफ x², लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव दे दे। सबको समझ आता है ना लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जो सबसे पहले वाली टर्म, हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो सबसे आगे होती है वो लीड कर रही है, दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट। समझ में आ गया, राइट। और स्प्लिटिंग कहाँ मुश्किल होगी? जहां कोएफिशिएंट्स जो है ना फ्रैक्शन में है। मैंने आपको कल दो क्वेश्चंस किए थे क्लास में, हमने कर लिए थे सॉल्व दोनों क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस तो सॉल्व किए थे। वन वाज x², ये किया था x² प्लस 1/6x-2। और ये वाला आपको करवा दिया था x² प्लस 1/4x-1/8। आई हैड अ स्टूडेंट जिसने कहा था मैम ये तो ना मुझे मतलब 2 साल पहले कहती मैम तो समझ में आ रहा है कि कौन से फैक्टर्स बनेंगे। मैंने वेल एंड गुड, समझ में आ रहा है कि 1/8 प्रोडक्ट चाहिए, 1/4 उनका सम होगा, तो हाफ एंड 1/4 होगा। मैंने कहा वेल एंड गुड, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कभी नहीं आएगा तो प्लीज गो बाय टेकिंग एलसीएम। कुछ भी दिया हो आराम से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। जल्दी से एलसीएम लो क्विकली। ये वाला क्वेश्चन करो ना, कौन सा क्या, दोनों ही कर लो। जब ऐसे कंफ्यूजन होती है तो दोनों किया करो सीरियसली। इफ यू कांट रिमेंबर कि कल किया है ना ये, तो सच में आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक, सीरियसली कुछ नहीं समझ में आता ना किसी भी सब्जेक्ट में हो, स्टार्ट राइटिंग डाउन। मैथ्स तो होते ही करने से है। मैथ्स तो जब सॉल्व पेन उठाओगे ना और सॉल्व करना शुरू करोगे, रैंडमली नंबर लिखना शुरू करोगे, अपने आप दे विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। वो ट्रायल्स कितने होते हैं, एक ट्रायल, दो ट्रायल, तीन ट्रायल, चार ट्रायल, कितने ट्रायल्स होते हैं वो आपकी अपनी ग्रास्पिंग एबिलिटी पे होता है। बट द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथ्स। बस कुछ नहीं कर सकते, पेन उठाओ क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, कभी नहीं समझ में आता कि स्प्लिटिंग नहीं समझ में आ रही है, सीरियसली कह रही हूँ, कोई भी फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, जितने क्लास में क्वेश्चंस करवाए ना उनको 10 बार करो, सेम क्वेश्चन को डू इट 10 टाइम्स। इट्स अबाउट सॉल्विंग वन प्रॉब्लम 10 टाइम्स, नॉट 10 प्रॉब्लम्स 1 टाइम। 10 प्रॉब्लम 1 टाइम वो करता है जिसकी मैथ बहुत अच्छी होती है, जिसकी ग्रास्पिंग बहुत अच्छी होती है, कि एक बार किया याद हो गया। बात समझ में आ गई? मैं 10 उनको बहुत कम रेयर केसेस में मैं उसको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि एक क्वेश्चन 10 बार करना है। एनसीईआरटी कम से कम आपकी 5 या 6 बार होनी चाहिए, कम से कम। उसके बाद तो आपकी अपनी श्रद्धा है, जितना मर्जी करते रहो। बट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वन क्वेश्चन एवरी डे। एक तरह का क्वेश्चन रोज 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 करोगे, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि नहीं समझ में आएगा। +x-12 हो गया। अब क्यों नहीं सॉल्व होगा? ये डिवाइड बाय 6 था, 1/6 अलग कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपका, हाँ बेटा सबके साथ 6 है तो सबको बाहर ले लिया। नहीं समझ में आ रहा? एक्स के साथ कहाँ से? एलसीएम लिया बेटा सबके साथ, सबको प्लस करोगे। वो एक्स के साथ कैसे? क्या एक्स के साथ? हाँ वैसे। 1/6 एक्स के साथ तो आया ही नहीं, सबके साथ मैंने कॉमन लेके ब्रैकेट्स लगाया है। अच्छा नहीं समझ गया क्या? अच्छा नहीं, एक्सेप्ट मत करो कि ठीक है हो गया, पर क्यों हुआ वो साथ को समझ। किस तरह से लोगे इसको अदरवाइज? सबके साथ था मत लो, तुम इसी को सॉल्व कर लो, इसके न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हो। अब 6x² प्लस x-12, ये समझ में आ रहा है? ये स्प्लिटिंग कर लोगे? इसकी स्प्लिटिंग करनी है, +6x² प्लस x-12, ये करके दिखा। डिवाइड बाय होल डिवाइडेड बाय 6 रख लो। नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके। बट ये नहीं कि इसको मैंने 1/6, 1/6 का मतलब है कि ऑल ओवर 6 है, तो हमने इस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया इन दो टर्म्स को, हमने इसको एज प्रोडक्ट ऑफ 2 लिख दिया, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर।
ठीक है, जरूरी नहीं है उसको आप 1/6 लिखो, ना भी लिखो तब भी चलेगा। बात समझ में आ गई? अब स्प्लिट करो। अप्लाई द फॉर्मूला फॉर, अप्लाई स्प्लिटिंग इन केस ऑफ 6x² प्लस x माइनस 12। 6x² प्लस x माइनस 12 हो गया फैक्टराइज है। क्या फैक्टर्स बनेंगे? प्रोडक्ट क्या चाहिए सबको बताओ भाई, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें? आयरा कितना प्रोडक्ट चाहिए? आयरा, हाँ, बोलो कितना प्रोडक्ट चाहिए होगा इसमें, -12 एंड 6 में? हाँ, फिर से बोलो कितना प्रोडक्ट चाहिए? -72। आई वॉन्ट यू टू रिकग्नाइज इट विद साइन। मुझे सिर्फ नंबर नहीं चाहिए उसका, साथ में साइन भी चाहिए होगा। इवन इफ यू आर सेइंग 72, मेक इट अ पॉइंट टू से +72 और -72। अब इसके फैक्टर्स जिनमें सम कितना आए? कनब जैन क्या बोलोगे, सम कितना चाहिए? 1। फिर से बोलो क्या चाहिए सम? +1। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिकॉग्नाइज करो एज +1। सो बाय एवरी हिट एंड ट्रायल समझ में आ गया कि ये 9x - 8x - 12 है। 9 और 8 बनेगा, प्रोडक्ट इज 72 एंड डिफरेंस ऑफ द टू इज 1। 9 के साथ प्लस लगाएंगे, 8 के साथ माइनस लगाएंगे। अगर ये चीज समझ में आ रही है, और ये डिवाइड बाय 6 तो ऑल थ्रू आउट है ही है। ठीक है, अब ये ऑल ओवर 6 तो है, यहां से मैंने 3x कॉमन लिया, ये आ गया 2x + 3। यहां से मैंने 4 कॉमन लिया और ये आ गया 2x + 3। सो नाउ दिस बिकम्स 3x - 4 2x + 3 होल डिवाइडेड बाय 6। तुम ऐसे ही लिख दो इसको चाहे, और इनिशियल स्टेजेस में ऐसे ही लिखो। अगर समझ में आता है इसके बाद, तो मैंने 1/6 लिया, 3x - 4 लिया और 2x + 3 इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। बात क्लियर होगी सबको? समझ में आ गया है सबको ये? फिर मैंने आपको कल 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, सबने सॉल्व किए हैं वो? किए थे सब? नहीं, एक और 2 क्वेश्चंस और लिखे थे। इट वॉज 2x² +7/2x + 3/4। नेक्स्ट लिखो 7y²। अब आयुष मुझे तुझसे आंसर चाहिए, फटाफट से। ऑल फोकस है और लिखना है। तुम तो ना एक रूल बना ले, घर जाके तूने आधा घंटा मैथ्स पे लगाना ही है। मैं तेरे को इनिशियल टाइम आधा घंटा दे रही हूँ, अदरवाइज 1 आवर चाहिए होगा। आधा घंटा मुश्किल लगता है, 15 मिनट लगा ले। 15 मिनट मुश्किल लग रहा है, 10 मिनट लगा ले। 10 लग रहा है, 5 मिनट लगा लो। नहीं मुश्किल लग रहा है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद छोड़ दो। बट एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। द ओनली थिंग इज पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी। किसी को मैथ्स पढ़नी बहुत मुश्किल लगती है ना, कुछ भी सब्जेक्ट, तो स्टार्ट रीडिंग 1 लाइन ऑफ दैट सब्जेक्ट एवरी डे। दैट इज एक्चुअली अ गोल्डन रूल टू डू एनीथिंग। ब्रेक इन 2 पार्ट्स। हम कहते हैं पूरा चैप्टर पढ़ना है, नहीं, ये रोज का एक पेज पढ़ लो। एंड इनिशियली वो प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा, समझ तभी आना शुरू होगा। सो 2x² +7/2x + 3/4। अच्छा बताओ भाई, इसमें एलसीएम क्या हो गया? आयुष क्या होगा एलसीएम इसमें? 4 होगा, ठीक है। यहां पर कितनी आ जाएगी टर्म? हम्म, प्लस 14 साथ में x + 3। चला फैक्टराइज कर क्विकली। और साथ में ना लिखा करो, अगर मुश्किल आ रही है, कि व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट आई एम लुकिंग फॉर एंड व्हाट इज द सम आई एम लुकिंग फॉर। प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें? +24, वेरी गुड। प्रोडक्ट दैट आई नीड इज +24। और देखो यहां से ये 8 उठाया और यहां से ये 5 उठाया। एंड सम कितना चाहिए भाई हमें? फिर से सम कितना चाहिए? +14।
चलो बच्चों आ गया ना। अब इसका फैक्टर्स क्या बनेंगे बताओ भाई, क्विकली भाई। अब जाके काम करें हम शुरू, इस पे कब से चिपके हुए हैं हम लोग, है ना। क्या बनेंगे फैक्टर्स? 8x² प्लस, 12x+2। वेरी गुड, +3, और होल डिवाइड बाय 4 लिख रहे हो ना। हाँ। अब यहां से कॉमन क्या निकाला हमने? 4x+1 लिख दो डायरेक्टली, मेरे पास ये फैक्टर आया है, और 2x+3 है, अब होल डिवाइड बाय 4 है। अब समझ में आ रहा है बेटा, मैंने इसको 1/4 इंटू 4x+1 इंटू 2x+3 लिख दिया। समझ में आ गया अभी? ठीक है ना, एवरीवन अंडरस्टूड नाउ। चलो जल्दी से नेक्स्ट, ये आपके 10th का क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आया हुआ है, जिस टाइम उसने रियांश ने पेपर दिया था उसी टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करना है। हाँ, 10th में एक स्टेप और था, पर 3 मार्क्स के लिए ये फैक्टराइजेशन में जरूर आया था कि फर्स्ट यू हैव टू फैक्टराइज एंड देन ऑब्वियसली यूज दैट फैक्टराइजेशन इन अनदर वे, जो हम 10th में करेंगे आपके वाले क्वेश्चन जब आएंगे। बट हाँ, अगर ये फैक्टराइज करना आता होगा तो वहां पे आप आराम से कर सकते हो। 23-24 में इट वॉज अ बोर्ड क्वेश्चन। समझ में आ गई बात ये? चलो यहां पर मैंने ठीक लिखा है इसको। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये बन जाता है 21y² -11y-2 डिवाइड बाय 3। हम्म। सो वी नीड द प्रोडक्ट ऑफ, आशवी बताओ बेटा क्या चाहिए प्रोडक्ट सेकंड वाले क्वेश्चन में? फिर से नहीं, -42। देख सही लिखा है, -2/3 और +421 है ना। हाँ, तो सम कितना चाहिए बताओ? -11। तो मैंने 1/3 लिया, फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? वेरी गुड, 21y² -14y+3y-2। मैं फिर से बोल रही हूँ, सैटरडे की छुट्टी होगी आपकी, संडे भी क्लासेस नहीं है, सैटरडे भी नहीं है। ठीक है, तो मस्ती मारो, क्योंकि अभी फिलहाल कर सकते हो, उसके बाद विल कवर अप। 3y-2 +1 3y-2। तो टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक में होगा फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज पर। 1/3 7y+1 इंटू 3y-2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम करेंगे बेस्ड ऑन a² - b²। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं जो a² - b² फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। अगर मान लो तुम्हें ये दे दिया कि ये तो 4x² -169y² है, तो आप डायरेक्टली, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, दोनों स्क्वायर्स होंगे। ठीक है ना, टू टर्म्स है, बाइनोमियल टर्म होगी, और बीच में माइनस साइन बहुत जरूरी है। प्लस होगा तो बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लगाना, प्लस होगा तो क्लास 11th 12th में सॉल्व कर सकते हो, अभी नहीं करोगे। अगर कभी ये वाला आ गया ना और आपको फैक्टराइज करना है, तो तुम समझ लेना तुम अभी जानते नहीं हो कि कोई नंबर इसको भी फैक्टराइज कर सकता है, आपके रियल नंबर्स में ये फैक्टराइज नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए देयर इज नो फॉर्मूला, लिखना है तो लिख लो, नो फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ a² + b²। फैक्टराइजेशन ऑफ a² + b², इसके पास कोई फॉर्मूला नहीं है रियल नंबर्स में कि ये फैक्टराइज हो जाए। तो हमेशा a² - b² की फॉर्म ही फैक्टराइज होती है। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखोगे बेटा इसको बताओ? 4x² की जगह, क्योंकि मुझे दिख रहा है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, x भी लिखा हुआ है, तो कैन आई राइट इट एज 2x², 2x का होल स्क्वायर। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, तो ये आ गया 13y का होल स्क्वायर। अब a² - b² बन गया ना, तो क्या लिखोगे इसको? 2x + 13y, 2x - 13y। बस यहां पर अपना फॉर्मूला मेंशन कर देना कि हमने इसको यूज किया, उसके नंबर होते हैं इसलिए बता रही। पेपर में लिखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। बात समझ में आ गई सबको? 2x + 13y, 2x - 13y। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें अगर आ जाएंगे जब बाइनोमियल होगा और स्क्वायर की टर्म्स होगी। अब मैं तो बोल रही हूँ बाइनोमियल होगा, स्क्वायर की टर्म्स होगी, सबने लिख लिया ये, है ना। अगर मान लो कुछ इस तरह से आ जाए आपको, तब आप क्या करोगे? मैं तो कह रही हूँ बाइनोमियल हो और स्क्वायर की टर्म हो, लेकिन आपको मिल रहा है 16y³ -4y। ये तो क्यूब आ गया भाई, और 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन y उसके साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे अब? एक y को
कॉमन ले लेंगे। तो जो हम y कॉमन ले रहे हैं मैंने उसे बाहर रखा ना। अगर मान लो ये नीचे होता एलसीएम में, तो मैं उसको 1/y करके बाहर लेकर आ रही हूँ। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में से y बाहर निकल लिया। मतलब 2 × 1/6 को तुम 2/6 लिखते हो ना बेटा। अगर 2 + 3 इसको मल्टीप्लाई करना है 1/6 को, तो तुम पहले 5 लिखोगे और 5/6 लिखोगे। तो जो ये नीचे का डिनोमिनेटर है इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, देख 5 × 1/6। और मैंने कह दिया कि ये 5 है और 1/6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बात समझ में आई कि मैंने वो पूरा एलसीएम कैसे बाहर निकाल लिया था। ठीक है, किसी और को कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हो। बात समझ में आ गया। y कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, 16y² - 4। तो अपने आप में 16y² भी परफेक्ट स्क्वायर है और 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने a² - b² लगा लिया आफ्टर टेकिंग आउट कॉमन। तो वो बात समझ में आती है सबको अब? तो ये 4y - 2 हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो बी 4y + 2। अच्छा, एक चीज इसमें और अलर्ट है, यहाँ पर ना आधा नंबर फिर कट सकता है क्योंकि हमने अभी प्रॉपर फैक्टराइज नहीं किया। इज देयर समथिंग अनदर देन y दैट वी कैन टेक आउट कॉमन? कुछ लग रहा है 4 और 2 में भी कुछ कॉमन होता है? 2 होता है ना, हाँ। तो यहाँ पर ना नंबर कट सकते हैं बिकॉज फैक्टराइज करने का मतलब होता है बिल्कुल प्राइम फैक्टराइज करो। मतलब ये नहीं लिखा कि 60 को मैंने लिख दिया कि नहीं मैं तो 15 × 2 × 3 लिख रही हूँ, 2 × 2 लिख रही हूँ। समझ में आ गई बात? प्राइम फैक्टराइज करने को कहा है ना, तो आई कैन नॉट से मैंने 15 लिख लिया, मुझे इसको भी 5 × 3 ब्रेक करना है। तो ऐसे यहां पर भी, अब जैसे यहां पर अगर कॉमन निकालते हो वाई विल आई से कि मैं यहां समझा रही हूँ क्योंकि आपने यहां से 2 कॉमन निकाला, तो ये 2y - 1 आ गया, है ना। और यहां से भी 2 कॉमन निकला, 2y + 1 हो गया। तो ओवरऑल कितना कॉमन निकला है, 4y। 2y - 1, 2y + 1। बात समझ में आ गई? दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकला एंड देन वी सॉल्व इट एज 4y, 2y - 1, 2y + 1। बात समझ में आ गई कि कुछ? नहीं बेटा, यहां से भी तो 4 आएगा ना। आपने 4 ओवरऑल कॉमन एक्सप्रेशन बाहर निकाल लिया, वो एक पॉलिनोमियल है। 4 इज अ पॉलिनोमियल कांस्टेंट वाला, y पॉलिनोमियल है ना। 2y - 1 पॉलिनोमियल है और 2y + 1 पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? इफ यू वांट टू से कि नहीं मुझे 2 स्क्वायर लिख रहा है तो वो भी लिख सकते हो। समझ में आ गई? इफ यू वांट टू से दैट लाइक दैट, अदरवाइज हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर रहे हैं। तो 4 अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, y अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, 2y - 1 है और 2y+। बात समझ में आ गई सबको? ये ऐसे तो फिर यहाँ पे हम 1/6 लिख रहे थे तो आई कुड हैव राइट 1/2 × 3, है ना। तो वो नहीं होता, कांस्टेंट नंबर को एक सिंबल पॉलिनोमियल मान रहे हैं। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट लिखो आप। अच्छा, मान लो सिर्फ हमारा कुछ ऐसा हो, देखो ये बन रहा है 2x² - 32। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? ना 2x², 2 पर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 32 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इफ आई टेक 2 कॉमन, तो कभी कभी सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर कॉमन लेकर भी a² - b² बन सकता है। तो विच इज 2x + 4। डायरेक्टली लिख रही हूँ x - 4। सबको समझ में आ रहा है ना। तो ये तो बहुत बेसिक वाली प्रॉब्लम सी अगर कुछ आती है, लेकिन इसमें a² - b² में अब जो खतरनाक वाली मैं कह रही हूं ना कि वो आती है, वो इतनी भी खतरनाक नहीं है, बस एक रिकग्निशन चाहिए उन प्रॉब्लम्स को, हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो होता क्या है, कुछ ऐसे दिया हो, कहा हो a - b² - c² और कहा है फैक्टराइज करो, एक्सपैंड नहीं करने को कहा कि a - b² ओपन कर दिया। समझ में आ गया कि एक टर्म में दिया हुआ है a - b, उसको स्क्वायर कर दिया और फिर c² अलग सिंगल टर्म। अब इस चीज को समझना है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने a - b को मान लिया कि x है। तो ये आपको बेसिकली क्या दे दिया, x का होल स्क्वायर - c का होल स्क्वायर। सो कैन आई राइट इट एज x + c × x - c। प्रॉब्लम इज ऑफ विजुअलाइजेशन। अब x क्योंकि हमारे वाला नंबर है, हमने तो उसकी जगह क्या लिखना चाहिए, a - b। सो इट इज a - b + c, a - b - c। आप x के थ्रू नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्टली यहां पर पहुंच सकते हो फॉर्मूला लिखने के बाद। ये सिर्फ एक स्टेप है, इनिशियल को इतनी जर्नी करता है ना, किसी को बीच में स्टॉप चाहिए होता है, तो ये आपका बीच वाला स्टॉप है कि नहीं, एक ब्रेक हमने ली है कि इसकी वजह से, बिकॉज आई हैव टेकन दैट बाइनोमियल टर्म एज अ सिंगल टर्म, कि फॉर्मूला तो लग रहा है
ठीक है। अब ये तो बहुत सीधा साधा प्रॉब्लम है कि आपका जो बाइनोमियल टर्म है वो पहले दी हुई है माइनस साइन से। अगर ये थोड़ा रिवर्स हो जाए, ध्यान रखने वाली बात है, इससे भी और देखो, और आती ऐसी वाली है, आपको लिखा है सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखो लिखोगे तो वही सी स्क्वायर है ना, सी, इसको मैंने एक्स मान लिया, ए माइनस बी को एक्स ले लिया। अब ये आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बड़े बड़े से लिखोगे सी प्लस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपने लिखा सी प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, ए माइनस बी, तो सी प्लस ए माइनस बी, और यहां क्या हो जाएगा सी माइनस। अब यार सिंगल टर्म, जैसे हमने एक्स लिखा था तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, विल इट बी माइनस ए प्लस बी, साइन चेंज करना होता है। बात समझ में आई, यहां पर तो माइनस एक्स की जगह लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे, माइनस ए प्लस बी, जिसे अगर डायरेक्टली लिखना है तो आई विल राइट सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखो मैं क्या करूंगी, पहले तो सी प्लस ए माइनस बी, फिर सी माइनस और ब्रैकेट्स में लिख दूंगी ए माइनस बी, और फिर ब्रैकेट्स को ओपन कर दो। प्लस के साथ तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन माइनस के साथ खतरा होता है, क्योंकि वो सभी साइंस को चेंज कर देता है। बात समझ में आ गई। सो वेन एवर यू गेट फॉर्मूला फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपकी माइनस वाली टर्म जो है वो बाइनोमियल है, सो टेक केयर ऑफ द फॉर्मूला। गलती पता क्या होती है, आप माइनस ए माइनस बी लिख दोगे, बस ये चीज एक गलती ना, यहां पर पूरा नंबर जीरो लेकर आएगा। टीचर एक्सेप्ट ही नहीं करती है, कहती नहीं जी आपने साइन चेंज नहीं किया, आधा नंबर भी नहीं देगी फॉर्मूला लिखने का। यहां पर इस चीज में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो इसको, सर्कल कर लो रेड पेन के साथ, इसको लिख लो कि यहां पर साइन चेंज इज मैंडेटरी। बात समझ में आ गई है, ये गलती नहीं करनी हमने। बात समझ में आ गई सबको, ये ऐसे ही देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्लियर हो गया सबको ये, नेक्स्ट लिखो। अच्छा अब ऐसा हो, अगर मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, इन दो टर्म्स को लिखना है बीच में प्लस साइन के साथ, फिर इन दो टर्म्स को लिखना है बीच में माइनस साइन के साथ, पर जब माइनस साइन आता है तो इसके बाद वाला साइन अपने आप में ब्रैकेट लेके जाता है, बस। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे यहां पर, अंदर वाली टर्म क्या है, ए माइनस बी, सो आई विल राइट ए माइनस बी, और यहां से अंदर वाली टर्म क्या है, सी माइनस डी, प्लस है तो कोई खतरा नहीं है। अब ए माइनस बी यहां पर आ गया, माइनस के बाद लिखना था तो हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया सी माइनस डी। बात समझ में आ गई है सबको, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी एक फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या होगा, ए माइनस बी, क्या लिखोगे आप, माइनस सी प्लस डी। ठीक हो गया ना। अदरवाइज यू कुड हैव टेकन कि a माइनस बी को मैंने x ले लिया एंड c माइनस डी को मैंने y ले लिया, सो इट बिकम्स x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फिर ध्यान रखना है कि माइनस वाई है, तो माइनस वाई कितना हो जाता है, माइनस सी प्लस डी। ठीक है, बात समझ में आ गई है सबको, वी अंडरस्टूड एवरीवन, राइट। नेक्स्ट लिखो, 3 - 12 a माइनस बी होल स्क्वायर, अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग एंड देन सेइंग इसको फैक्टराइज करना है। तो 3 12 a माइनस बी होल स्क्वायर, 3 12 कुछ समझ में आता है, जब 3 और 12 दिया जाए तो 3 और 12 आपस में क्या है, सेम टेबल में आते हैं, तो क्या मैं 3 कॉमन ले लूं, 1 - 3 4 × 12, है ना। अब देखो 3, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब थोड़ी एक्सपोनेंट्स की नॉलेज, 1 स्क्वायर माइनस 2 a माइनस बी, यहां पर भी होल स्क्वायर हो गया। तो यही चीज को क्या पहले ही स्टेप में आई कैन राइट -2a माइनस 2b का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई है सबको ये,
4 को स्क्वायर के अंदर लेके जाना है, ठीक है, फिर उससे मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर के अंदर जाएगा तो वो 2 बन जाएगा। 4 तो स्क्वायर करके आया हुआ है, 2 स्क्वायर लिखा तभी हमने उसे कंबाइन कर लिया, फिर 2a - 2 भी हो गया। तो ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप डायरेक्टली यहां आते हो या यहां आते हो वो एक्सेप्टेबल है। ये इंटरमीडिएट वाले स्टेप्स आपकी अपनी मर्जी के हैं। बात समझ में आ गई? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो किसी को अगर समझ में आना शुरू हो गया कि मैं डायरेक्टली यहां पहुंच सकती हूँ तो बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया? आपके माइंड में स्टेप्स चल रहे हैं कि यहाँ 2 स्क्वायर हुआ, अच्छा इसके बाद यहां आ जाओ और फिर चले जाओ, आप ये वाला स्टेप भी मिस कर सकते हो। बात समझ में आ गया? अब हो जाएगा, 3 तो रहेगा यहाँ पर, ये है 1 + 2a - 2b, फिर 1 - 2a + 2b। बात समझ में आई है? माइनस के साथ टर्म्स के साइन चेंज होंगे। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये खतरे वाली टर्म है जो इस पूरे क्वेश्चन को खतरनाक बनाती है, क्योंकि यहाँ गलती करते ही है मेजोरिटी ना, 10 में से 5 बच्चे तो गलती करके आते हैं यहाँ। बात समझ में आ गई सबको? तो उसके लिए व्हाट डू आई सजेस्ट, रेमेडी क्या हो सकती है इसकी, बताओ भाई। अब इसको मैं ठीक करवाना चाहती हूँ बच्चे का, तो मैं क्या ठीक करवाती हूँ, मैं कैसे करवाऊंगी? मैं कहूंगी बेटा जो आपकी माइनस वाली टर्म है ना उसको एक सिंगल टर्म दे दो। मैं कहूंगी कि मान लो 2a - 2b किसके इक्वल है, मैंने मान लिया x है, मतलब a और b के जगह कोई और वेरिएबल ले लिया। तो अब आपकी पूरी प्रॉब्लम बन जाएगी 1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात है? फिर आप इसे लिखोगे अच्छे से, 3 1 + x और 1 - x। समझ में आ गया ये? अब आपका x क्या था, 2a - 2b, लेकिन जब ये -x होगा तो क्या होगा, -2a + 2b। बस अब सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये 3 1 + 2a - 2b, 1 - 2a + 2b। बात समझ में आ गया? किसी को भी मुश्किल आती है ना समझने में कि माइनस का साइन चेंज कैसे हो रहा है, सो फॉलो दिस। साइड पे लिख लो, 4 बार 5 बार 10 बार जितनी बार लिखोगे हर एक क्वेश्चन में, विल गेट द आंसर। इतना समझ में आ गया सबको? अब इसका एक स्टेप और आगे, मुश्किल ही करना है ना क्वेश्चन को। वी नीड द रिकग्निशन एबिलिटी कि किस तरह से उसको हम टर्म्स को ग्रुपिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या आता है? क्लियर हो गया बच्चे सबको? ये लिख लिया? लिख लिया ना? अब देखो इसकी नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम, लेवल लेवल से बढ़ रहे हैं ना हम लोग। अब नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम में देखो उसने क्या लिख दिया। उसने कहा कि मान लो ये हमारे पास है x² - 2y + xy - 4। चार टर्म्स देती, हम तो ट्राइनोमियल की बात कर रहे थे या फिर बाइनोमियल। तो कोशिश करेंगे किसी ना किसी फॉर्मूला में इसे फिट करने की, किसी ना किसी चीज में फिट करने की। देखो मुझे x² दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, बीच में माइनस साइन है, तो दिमाग में अच्छा आता है कि हाँ यहाँ तो लग जाएगा फॉर्मूला a² - b², है ना, यहाँ तो लग जाएगा। लेकिन इन दो टर्म्स का क्या करेंगे? फिर हम इसमें से कॉमन लेके करते हैं। कॉमन क्या आ सकता है इसमें से? y। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ क्या रह जाएगा x। और जब x² - 4 भी कर रहे थे तो x + 2 x - 2 ही बनना था। तो कहीं ना कहीं से ग्रुपिंग क्या होगी कि आई विल टेक x² - 4 एज टुगेदर, यहां से प्लस की टर्म पहले लिख लूं फिर -2y लिख दूंगी, तो कॉमन लेना आसान होता है फिर, है ना। तो ये बन जाएगा x + 2 × x - 2, और यहां से y कॉमन लिया, x - 2। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना, कि डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, हो तो x² - y² ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमने कुछ कॉमन लिया, कुछ ग्रुपिंग की। ठीक है, तो यहां से ओवरऑल कॉमन क्या आएगा, x - 2। ओवरऑल कॉमन लेने के बाद यहां क्या टर्म बची, x + 2, और यहां क्या बची y।
फैक्टराइज कर लिया। समझ में आ गया सबको ये? अंडरस्टूड? ठीक है। अब इसका एक और, ऐसा देखो, a इंटू a-3 माइनस b इंटू b-3। ये नया क्वेश्चन भाई। अब पता ही नहीं क्या करें इसमें, है ना। मैं तो कह रही हूँ फैक्टराइज करो, ये तो फैक्टराइज के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो यही छोड़ दे इसको। क्या लगता है इंस्टिंक्ट में क्या करना चाहिए हमें इसमें? अब नहीं समझ में आया तो आप तुक्का ही मारोगे, एक स्टेप लिख कर आना है कि नंबर मिल जाए, तो क्या लिख करोगे इसको? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा अदर देन 1। पहले स्टेप में, है ना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दे। वही चीज होगी ना कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये तो a² -3a-3b -b² सॉरी +3b है ना। -b² +3b है ना। और फिर चमकने वाली बात जो हमारे दिमाग में आएगी वो क्या होगी? ये दो टर्म्स, a² -b², क्योंकि तो डायरेक्टली फॉर्मूला में आ जाती है। और ये -3a +3b को हम अलग कर लेंगे। a² -b² क्या बन जाता है? a-b इंटू a+b, है ना। ये तो ये वाली टर्म हमने फैक्टराइज कर दी। अब इन दोनों में कैन आई हैव 3 कॉमन? और 3 कॉमन लेने के बाद अंदर की टर्म क्या बनेगी? a बस। -b बेटा, -3 कॉमन लिया है। अगर आप 3 कॉमन लेकर ना यहाँ पे प्लस लगाओगे, फिर -a+b लिखो। ठीक है। अब ओवरऑल क्या कॉमन निकाल लोगे? दोनों टर्म्स में a-b कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बन गया a+b-3। समझ में आ गया? अब इसमें ही अलग तरह की प्रॉब्लम एक और, ठीक है, और वो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वो क्या कहता है, उसमें होता है कि यू आर गिवन 9x² -9x² +4a² -4ay +y²। ये तो 4 टर्म्स आ गई भैया, है ना। तो रिकॉग्नाइज करने हैं फॉर्मूलाज में। देखो स्क्वायर की टर्म्स कहाँ कहाँ है। तो 9x² है, समझ में आता है। एक 4a² है, y² भी स्क्वायर में है। जो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है वो क्या है? 4ay। इस ay में इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपने लिखा 4a² -4ay +y² को इकट्ठा किया, और -9x² अलग हो गया। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? a² -a-b होल स्क्वायर। a-b होल स्क्वायर लग रहा है? दिख रहा है आपको कि ये 2a का होल स्क्वायर है और यहाँ पे +y का होल स्क्वायर है। दिस इज -2 × 2a × y। तो अब देखो, जो हमने पहली वाली प्रॉब्लम स्टार्ट की थी वो तो हमें बनकर आ रही थी, ये बनानी पड़ी हमें कि क्या आ गया? 2a -y का होल स्क्वायर -3x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा सबको ये? सो दिस बिकम्स 2a -y -3x, 2a -y +3x।
नेक्स्ट करवाओ अब। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है अब, 9 - x² -2xy -y²। कैसे करोगे इसको? कौन सी टर्म ग्रुप करके एक सिंगल नंबर या सिंगल टर्म या कोई फॉर्मूला बन जाएगा? किसी टर्म में दिख रहा है हमें? नाइन को लग करके बस। बाकी सबको अलग रख लें। ये 3 टर्म्स में आई कैन सी ये x² +2xy +y² है। यहाँ पे ना 3 स्क्वायर्स आपको दिखेंगे। तो दो जो है ना, वो ए बी, मतलब ए बी टर्म के साथ मिलकर दिल फॉर्म a+b² और a−b²। तो ये तो मैंने लिखा 3 का होल स्क्वायर -x +y का होल स्क्वायर। ठीक है। अब फैक्टराइज करो तो बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पे? 3 + x + y, और लिखेंगे 3 - जहां माइनस वहां पे ब्रैकेट शुरू। -3 का होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे बेटा ओवरऑल माइनस था ना, तो सब में से माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ गया। ठीक है। सो 3 + x + y, 3 - x। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है। करवाऊं आगे अब? नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये वाला क्वेश्चन है अगर आपके पास, 9x⁴ -x² -12x -36। अच्छा, 9 अगर ये है, 9x⁴ किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ये? 9 किसका स्क्वायर होता है? और x⁴ किसका स्क्वायर होता है? x² का, है ना? ये तो हमारा ये वाला है। अब ये x², 12x 36, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा x² +12x +36। सो 3x² का होल स्क्वायर -x + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 3x² +x + 6, है ना? 3x² और x + 6, या फिर 3x² माइनस है, तो यहां पर x + 6 ही लिख रहे हो, लेकिन माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। 3x² -x -6। और कभी कभी ना, अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो, तो इन दो एक्सप्रेशंस में भी ना आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लग जाती है। देर आर क्वेश्चंस जहां पर, यहां पर भी आप देखोगे ना, इसमें स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। देखो 18 चाहिए ना, +18 चाहिए, वहां -18 चाहिए। -18 में हमारे पास सिर्फ 9 और 2 आता है, या 6 और 3 आता है, कोई और फैक्टर है ही नहीं, है ना? इसलिए यहां पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, बट देर आर क्वेश्चंस, मैं करवा भी दूंगी अगर मिल जाएंगे मुझे, तो वहां पर भी वो स्प्लिटिंग हो जाती है। समझ में आ गया इतना? आर बी क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके अलावा और जो क्वेश्चन मैं आपको दे सकती हूँ वो ये वाला है, कि अगर मान लो तुम्हारे पास है x⁴ -y⁴। किया हुआ है कभी ऐसा वाला क्वेश्चन? है ना? ये क्या होगा? x² का होल स्क्वायर -y² का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये बच्चों? x² +y², x² -y²। आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है। सो दिस विल बी x² +y², x² -y² में x + y × x। बात समझ में आ गई कि आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन वी नीड फैक्टराइजेशन फर्दर। एक बार करने के बाद हमें फिर से x² -y² में फैक्टराइजेशन करनी होगी। समझ में आ गया? और इसी का देखो आगे, अगर x�8− y⁴ होता, आप बताओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इसको हम लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर, वाई रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये पहले स्टेप में? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4, और माइनस की टर्म को हमेशा बाद में लिखना। अब आप इसमें भी फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, प्लस में तो नहीं लगानी है, वो तो हमारी बात हो ही गई थी, है ना। इसमें स्प्लिटिंग लगाई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ में आता है सबको ये? फिर इसमें स्प्लिटिंग लगाई तो एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सबको ये बात समझ में आ गई है? किसी को यहां तक कुछ मुश्किल लगा हो, कुछ नहीं समझ में आया हो? each one of us has understood any problem अभी यहां तक कुछ हो? नेक्स्ट लिखो ये वाला क्वेश्चन which says x square minus 2xy plus y square minus a square minus 2ab minus b square, इसको फैक्टराइज करना। हाँ जी बच्चों, क्या करेंगे इसमें? ये क्या दिख रही है तीन टर्म्स? वेरी गुड, और नेक्स्ट वाली ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेने के बाद ना ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। सो इट विल बी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फैक्टराइज करो बच्चों। जिनकी भी साइंस में प्रॉब्लम आई है ना, घर जाकर इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, जिनको साइन के प्लस माइनस कॉमन लेने में, क्योंकि ये याद रखने की चीज है, इसमें अब कुछ समझना नहीं है, रट्टा मारना है कि नहीं जी साइन चेंज है। वो कॉन्शियसनेस चाहिए ब्रेन में, अलर्टनेस चाहिए कि ब्रेन ने जब माइनस कॉमन लिया साथ के साथ उसने साइन चेंज करने हैं। सो दैट मीन्स आपको इसको 10 बार प्रैक्टिस करना हो। समझ में आ गई बात? ये अगर यहां गलती हो रही है ना कि समझ में तो आ गया ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये माइनस बी होल स्क्वायर है, लेकिन मैंने साइन में गड़बड़ कर दी, तो साइन का गड़बड़ है मतलब यही सेम क्वेश्चन, डू इट लाइक 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो ना, मैं फिर से वही स्टेप लिखने लगी। तो क्या लिखोगे इसमें? अब आप पहले तो प्लस वाली टर्म लिखा करो क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं होता, प्लस ए प्लस बी। फिर क्या लिखेंगे? एक्स माइनस वाई माइनस ए माइनस बी। तो अगर किसी भी स्टेप में इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हुई है, मेक श्योर यू डू दिस क्वेश्चन लाइक 10 टाइम्स। घर जाकर इस क्वेश्चन को 5 बार तो लिख ही लो। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट लिखो, अभी है 1 मिनट, चलो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन है अब आपके लिए, विच में लिखा है ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4 प्लस 2b² माइनस 1। अच्छा, अब इतना करने के बाद ना शायद ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लो जिसमें लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी।
अब आपको मैं तो क्यूब के फॉर्मूलाज किए नहीं हुए, ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल, है ना। लेकिन क्यूब के फॉर्मूलाज नहीं किए हुए फिर भी मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल गया। ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4 प्लस 2b² माइनस 1। अब पावर 4 आ गई, क्या कर ले हम? ये तो ए रेस टू पावर 4 एज इट इज रहेगा। फिर कौन सी टर्म्स कंबाइन कर लोगे? बीस पे कॉम। बीच पर कॉमन लेंगे। ये तीन टर्म्स अगर हमने कंबाइन कर दी, माइनस ले लिया, तो बी रेस टू पावर 4 माइनस 2b² प्लस 1 है। पहला स्टेप है माइनस कॉमन लिया तो सभी टर्म्स का, अंदर की टर्म्स का साइन चेंज हो गया। ठीक है ना। अब कुछ लग रहा है ये बी रेस टू पावर 4 माइनस 2b² प्लस 1 क्या बन गया ये? बी रेस टू पावर 4 माइनस 2b² प्लस 1, बी प्लस 1 होल स्क्वायर या बी माइनस 1 होल स्क्वायर, लेकिन बी रेस टू पावर 4 है तो विल इट बी b² माइनस 1 का होल स्क्वायर? बात समझ में आई है? नहीं समझ में आया तो अलग से लिखा करो इसको कि बी रेस टू पावर 4 माइनस 2b² प्लस 1 है बच्चों। अब इसमें आप क्या करोगे? आप लिखोगे ये b² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू b² इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये b² माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। आपने क्वेश्चन को अगर इकट्ठा नहीं कर सकते ना, ब्रेक इट इन पार्ट्स, हमेशा आपको ये टर्म नहीं समझ में आ रही है, इसको अलग से लिख लो, अलग से लिख के सॉल्व कर लो। टीचर को भी समझ में आएगा कि बच्चा आपने इससे सॉल्व किया है। अब इस चीज को यहाँ लिख दोगे। अच्छा, ए रेस टू पावर 4 को क्या लिखोगे? ए का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब लग गया वो फॉर्मूला। क्या बन जाएगा ये? पहले तो प्लस वाली टर्म लिख देनी है क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं होता। फिर माइनस वाली टर्म a² क्या होगा? माइनस b² माइनस था, क्या बन जाएगा? प्लस 1। सो प्लीज इस क्वेश्चन को तो 5 टाइम्स कर लेना, ये वाला क्वेश्चन प्लस ये वाला। ठीक है, डू इट लाइक 5 टाइम्स ये वाला क्वेश्चन। प्रीवियस वाला तो करोगे लेकिन इन क्वेश्चंस में अलर्टनेस आएगी, माइंड में समझ में आएगा कि माइनस साइन के पहले वाली टर्म के जब माइनस लगाते हैं, बाइनोमियल से पहले टर्म में माइनस लगाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। अब इसमें आ जाओ, इसको कैसे करोगे? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी। क्यूब का तो फॉर्मूला हमने अब तक किया ही नहीं है, वो कल स्टार्ट करेंगे। अपनी कल एनसीईआरटी लेके आना, आपकी फोर्थ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें, उसके बाद विल मूव टू क्यूब के फॉर्मूलाज। अब वो लास्ट वाला हमारा लैब है क्यूब के फॉर्मूलाज करना। उसके बाद हमारी एल्जेब्रिक, उसको भी 2-3 दिन लग जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। कंप्लीट प्रैक्टिस, मेक श्योर यू कीप ऑन डूइंग दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। अब मैंने क्या किया, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया तो ये तो ए प्लस बी बन गया। अब क्या कर सकते हैं? मतलब मान लो तुम्हें x³ माइनस एक्स दिया हो तो तुम क्या करोगे? क्या करना चाहिए पहले स्टेप में इसमें? x कॉमन लोगे ना। अब यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है तो आप ए प्लस बी कॉमन ले लोगे। पता प्रॉब्लम क्या होती है कि सिंगल टर्म में कॉमन समझना आसान है, अगर दो टर्म्स में देते हैं तो हम शायद कॉमन ना समझ पाए। ये -1 का, बात समझ में आ गई? इसके बाद घर पे कर लेंगे हम। ठीक है, तो होमवर्क में आज के सारे क्वेश्चंस को दोबारा से घर पे करना है, और मैंने जो 5-5 बार क्वेश्चंस किए हैं ना, वो 5 बार सच में लिख कर लाने हैं। मैं कल चेक करूंगी। ठीक है, क्योंकि वो माइनस साइन में अलर्टनेस दिमाग में फंस जाएगा, कभी मतलब नींद से भी जगाऊंगी ना और कहोगे माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज करके बैठोगे पहले। बात समझ में आ गई? दैट इज द लेवल ऑफ अलर्टनेस दैट शुड बी देयर, कि जल्दी जल्दी में काम कर रहे हो, चाहे माइंड कहीं और घूम रहा है कि मैम वहां से आ रही है, पर फिर भी आपने माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट्स में साइन सबके चेंज कर दी। बात समझ में आ गई इतनी? ये इस क्वेश्चन को पूरा करके लाना है घर से। ना जा सकते हो बच्चों, 9th